और जोश अब ये बाहर निकल नहीं रहा है। हाँ या ना? जोश का बिजनेस है, क्योंकि समझदार आदमी जो है ना, बहुत पढ़ लिख कर समझदार आदमी ना थोड़ा सा काम कर पाता है, लेकिन जो जुनूनी आदमी होता है, जो जोश में रहता है, वो कर जाता है जो समझदार आदमी नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा जोश में बात करना है, जोश में हमें बोलना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम मेरा बताया गया, मेरा कॉलिंग नेम संजय केसरी है और ऑफिशियली जो है संजय कुमार केसरवानी। प्रयागराज की धरती से हूं और इस बिजनेस के अंदर मुझे लाया गया, धक्का मार के लाया गया। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी बिरादरी के, उनको भी धक्का मार के इस बिजनेस के अंदर जबरदस्ती लाया गया है। कर लो, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। कई बार कॉल गई, शुरू के दिनों में कॉल अवॉइड किया, फोन देखते फोन काट दिया, फिर कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, बहानों की कतार। ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बहानों की कतार खत्म। कई बार तो अपलाइन पहुंच करके घर पे पकड़ लिया, दबोच लिया। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो घर पे जाते थे किसी के, तो बच्चे से कहला दिया कि बोल दो बेटा पापा नहीं है। तो बच्चा आया, कहा अंकल पापा नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा पापा तो खिड़की से झांक रहे हैं। तो पकड़ लेते हैं लोग। यानी कि इस तरीके से करके भी अपलाइन ने कहीं ना कहीं जो है, ये क्या हुआ, धक्का मार के लाया गया। धक्का मारकर हम चलने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय मैं बजाज अलियान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एज ए एरिया मैनेजर। दोस्तों एरिया मैनेजर बाद में बना, लेकिन बचपन की कहानी कुछ अलग ही है। बचपन में बहुत क्राइसिस लाइफ में, यानी कि जब थोड़े से बचपन से में काम करके कुछ बड़े हुए, खर्चे कुछ 1 रुपए 2 रुपए रोज कमाने का मौका मिला था, क्योंकि कुछ था नहीं, इसलिए 1 रुपए 2 रुपए कमाने का मौका जो है, कहीं ना कहीं जाके काम करना और 1 रुपए 2 रुपए कमाना। और कुछ बड़े हुए तो पापा से कई बार कहते थे, हमारे जो है रिलेटिव्स, उनके बच्चे जो है कुछ सूट वूट पहनते थे, कुछ अच्छे स्वेटर पहनते थे, तो पापा से कहते थे पापा हमें भी दिलवाओ। कहते बेटा बड़े हो जाओ तुमको दिलवाऊंगा, बड़े हो जाओ दिलवाऊंगा, बड़े हो जाओ ये कराऊंगा। कभी रिक्शे पे बैठने का, पैदल की बात करूंगा तो पैदल चलने का मौका बहुत मिलता था, जो आज सेहत बनाने के लिए लोग करते हैं। तब जो है सेहत बनाने के लिए नहीं, तभी तो आज जो है ना लग्जरी कार में बैठ के वो अचीवमेंट नहीं नजर आता जो कभी पापा रिक्शे बैठा के कहीं घुमा देते थे, तो वो अचीवमेंट होता था, वो खुशियां होती थी। ऐसे ही जीवन चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बताया, उस कंपनी में मैं गया। ख्वाब तो थे, चूंकि क्राइसिस बहुत थे। कहा जाता है ना कि आपको कामयाबी के लिए 2 चीज चाहिए, या तो अभाव बहुत हो, या तो जीतना ही स्वभाव हो आपका, या तो अभाव में या तो स्वभाव में। तो स्वभाव में कुछ था नहीं, अभाव बहुत ज्यादा था। जब अभाव था तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई चॉइस, कोई ना कोई सपने कुछ काम करते हुए बिल्ड तो हो रहे थे, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं था। और दूसरा, बोलने का नेचर भी नहीं था। इस बिजनेस में कहा जाता है कि उस आदमी को पकड़ो जो खूब बोलता हो, जिसके रिलेशनशिप, जिसके जो है बहुत कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हो। मैं कहता हूं नहीं, उस आदमी को जगाओ जिस आदमी के अंदर सपना बिल्कुल कूट के भरा हो, उस आदमी को जगाओ। आदमी कोई भी हो, चाहे पैसे हो और चाहे उसके पास पैसे ना हो। तो ऐसे ही हमें भी जगाया गया, बताया गया कि यहां पर इस बिजनेस में आओगे रॉयल्टी मिलेगी और सबसे अच्छा सम्मान मिलेगा। इस सम्मान का सपना आज जो हजारों लोगों के सामने में जाता हूं, वो मैंने बचपन में होते देखा था। बचपन में होते, जब मैं काम करता था, जब 1 रुपए मिलते थे, तब मैंने वो देखा था। तो वो चीज बना हुआ था लगातार। किसी ने बताया, बोलना जानता नहीं था, बात करता नहीं था, मित्र बने नहीं थे। आज तक बचपन के मित्र कोई है नहीं मेरे, क्योंकि मैं बोलता नहीं था। इवन के फादर से भी नहीं बोलता था, तो ये तो मित्रता की बात दूर। तो जिन्होंने एक बार अप्रोच भी किया था, तो इन्होंने कहा, मैं समझा बैठ करके बिजनेस को, तो उन्होंने कहा सर ऐसा सबको ज्वाइन करा दो, लेकिन इनको ज्वाइन मत कराना, क्योंकि इनके कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ना ये किसी से बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सपना मेरे अंदर बहुत जबरदस्त था कि जिंदगी में
एक दिन ऐसा काम करूंगा कि जहां पर लोग मेरी पहचान केवल यहीं तक नहीं, मेरी पहचान दूर दूर तक जाए। और आज वो दिन है जो ऐसा हो रहा है। दोस्तों, उसमें सीखा, समझा, कुछ बड़ा हुआ, कुछ काम किया, कुछ अचीवमेंट किए, कुछ दिक्कतें भी आई। देखिए, काम करोगे तो चैलेंजेस किसके पास आएंगे? मना किसको लोग करेंगे? ज्यादा मना करने वाले लोग किसको मिलेंगे? जो काम करता है। जो काम नहीं करता उसको हां करने वालों की भी कमी होती है और ना करने वालों की भी कमी होती है। जितने ना करने वाले मिलेंगे उतनी आपको हां मिलने वाली है। लग गया काम पे। साइकिल से शुरुआत हुई थी, साइकिल पे बैठा बैठा सेमिनार शुरू में मिलाया, कुछ काम करके अचीवमेंट किया। अचीवमेंट करने के बाद फॉरेन ट्रिप उस कंपनी में लेकर के आया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। करीबन 7 साल बेड पर था, लेकिन उस कंपनी से 10-5 हजार रुपए आता रहा। तो एक बात विश्वास बना था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये होता है, लेकिन ग्रोथ की संभावनाएं बिल्कुल नहीं थी। इंडस्ट्री से निगेटिव नहीं हुआ। जब ठीक हुआ तो इसी बिहाफ पर, इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बिहाफ पर मैंने जो है वहां पर नौकरी एज ए एएसएम ज्वाइन किया बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, और 19,000 से ज्वाइन किया था। और जो लास्ट सैलरी थी हमारी वो 60,000 रुपए महीने थी। और उस काम को करते हुए बार बार अप्रोच, वेस्टीज के अप्रोच आ रहे थे, और वेस्टीज के जो अप्रोच आ रहे थे, जो धक्का मारा जा रहा था, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट भाई, गुरु मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना। मैं चाहूंगा बताया, समझाया, डांटा, सब कुछ किया, करते हुए लेकर के आए। अब यहां पर मेरी जर्नी आ गई। मेरी आदत है कहीं आता नहीं, और आने के बाद मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी भूख बहुत जबरदस्त है। मेरी भूख बहुत जबरदस्त है। मैं हर हाल में मैं हमेशा खुश रहता हूं, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं रहता। यह मेरी अपनी कमजोरी है। खुश रहता हूं लेकिन संतुष्ट नहीं रहता। वही चीज मेरे अंदर थी। जग गया, आ गया, पार्ट टाइम शुरू किया। 2012 का टाइम था, पार्ट टाइम शुरू किया। पार्ट टाइम करते हुए, बजाज की जॉब करते हुए 2 साल मैंने जॉब करी, और 2 साल जॉब करने के बाद वेस्टीज ज्वाइनिंग हो गई थी। कब हुई थी मुझे पता नहीं। ये तो जब मैंने शुरुआत किया तो तब मुझे पता चला कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई। और वहां पर उस समय था कि आपको अपना पासवर्ड जानना था। पासवर्ड जानने के लिए जिस ब्रांच से ज्वाइनिंग हुई है उस ब्रांच में पता करना पड़े, तो पता चला गाजियाबाद से मेरी ज्वाइनिंग कराई गई थी, और वो भी मेरे नाम से नहीं। क्योंकि अगर मित्र थे, आ गए, जबरदस्ती हो गई है, तो क्या करते हैं, बच्चे के नाम डाल दे, इनके नाम डाल दे, उनके नाम डाल दे। तो मैंने बोला यार करना तो कुछ है नहीं, तो मदर का नाम डाल दो। मदर के नाम से ज्वाइनिंग हुई। फिर उनका फॉलोअप लगातार मेरे से चलता रहा। कई बारी, मैं यहां पर बताना चाहूंगा, कई बारी हम लोग ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं, अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, और लोग ज्वाइन नहीं करते, या कभी फोन नहीं उठाते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं बीच में। हाँ या ना? इतना भी नहीं गरज पड़ी है कि हम बार बार इनको कॉल करें, इतनी भी गरज नहीं पड़ी है कि इतनी बार बार करें। लेकिन हमें वो दिन याद करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने हमें 4 साल अप्रोच किया है, उसको कौन सी गरज पड़ी थी? उसको भी गरज नहीं पड़ी थी। वो अपना काम कर रहे थे। जैसे एक दुकानदार, बड़े, यहां पर लेडीज का एग्जांपल देना चाहूंगा इसलिए कि मैंने कई बार वाइफ के साथ जाके परचेजिंग करने, तो वहां पर नीली, पीली, हरी, गुलाबी सारी साड़ियां दुकानदार दिखाते मैंने देखा इतना ढेर इकट्ठा कर लेता है, और बाद में कहता है कि वो छीट वाली जो थी ना, उस टाइप की नहीं मिली, और दूसरे दुकान चले जाते हैं। जबकि हमारी औकात से ज्यादा उसकी औकात होती है। लेकिन फिर भी हम उस दुकानदार को मना करके आते हैं। वो दुकानदार कभी नहीं कहता कि भाई इधर आओ, ये लेडी की फोटो खींचो, दुकान के सामने लगा देना, अब कभी अगर कोई दिखाई पड़ेगी तो उसको चढ़ने मत देना। कभी हुआ है क्या ऐसा? क्योंकि बिग बिजनेसमैन है, और हमें सिखाया गया था, हमने सीखा कि यहां पर काम करना है, बड़ी कामयाबी लेनी है, तो बड़े बिजनेसमैन की सोच बनानी है पहले। बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, फर्क बताऊंगा आपको।
ये अपने आप को भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि मैं बड़े बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट कर रहा हूं या छोटे बिजनेसमैन की सोच की तरह चल रहा हूं। जवाब आपको अपने आप से मिलेगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने देखा कि साड़ी की दुकान पर ढेर सारी साड़ियां आपने खुलवाई और फिर उसके बाद रिजेक्ट किया, मना कर दिया और दूसरे दुकान पर चले गए, दूसरी शॉप पर जाके परचेज किया, वो बोलता है कि मैडम कोई बात नहीं, हमारे पास अगला स्टॉक जब आएगा, अगले हफ्ते ही अगला स्टॉक आ रहा है, आप जरूर आइएगा, जो आप कह रही हैं उससे भी बेहतरीन आपको मिल जाएगी। जी हाँ, ये कहता है नहीं, क्लोजिंग ऐसे करता है कि नहीं। अब छोटे बिजनेसमैन की सोच बताता हूं। जैसे आप मंडी जाते हैं आलू वगैरह लेने के लिए, ले जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह लेने के लिए, आलू है, टमाटर है, भिंडी, कुछ भी, कैसे दिए, पूछ लिया आपने कैसे दिए, उसने बोला कि मैम ये 40 रुपए केजी है। अरे 40 रुपए केजी, वहां तो 80, वहां तो 30 में दे रहा है, बोला ना, अरे कुछ ठीक ठीक लगाओ, जबकि हमें मालूम है कि 40 में सब जगह बिक रहा है, बावजूद उसके हमने ऐसे डायलॉग मार दिए, अरे ठीक ठीक लगाओ, अरे नहीं ठीक, कुछ तो कम करो, नहीं करना। थोड़ी देर बाद फिर लौट कर कहता अच्छा ले आओ दे दो। जरा उस दुकानदार का जो है मुंह देखना, वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा थोड़ी देर तक। क्यों, क्या उसको कहते हैं, एक हमारी भाषा में कहते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज की भाषा में कहते हैं, इसको कहते हैं भुनभुनाना। छोटा बिजनेसमैन किस तरह करता रहता है, ये इस तरह करता रहता है। तो ये सर सोचिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखने की जरूरत है कि यदि हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम बिग बिजनेसमैन की सोच के साथ काम कर रहे हैं या छोटे बिजनेसमैन की सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो बिग बिजनेसमैन की सोच के तरीके से मुझे अप्रोच करते रहे, क्योंकि पता था कि आज अप्रोच कर रहे हैं, वो रुके नहीं, अपना काम औरों पे करते रहे, अपनी ग्रोथ लेते रहे, लेकिन वो रुके नहीं, मुझे फॉलो करते रहे। और जिस दिन मैं आ गया, उनका काम समाप्त, अब मेरा काम शुरू हो गया। फिर वहां से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, शुरुआत हुई बजाज के काम को करते हुए। 19,000 की जॉब थी, दिल्ली में इवेंट था, इस तरीके के इवेंट था, प्रयागराज में इवेंट होते नहीं थे, तो उन्होंने कई बार बुलाया, तो अच्छा ठीक है आऊंगा। शुरुआत में करते हैं कि नहीं करते, अच्छा आऊंगा, ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, फिर बीच में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो उनको जब फिर बात करने फिर फेस करते हैं, तो फिर बताते हैं क्या बताया भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, जैसे ही घर से निकला वैसे ही इतनी बड़ी आपदा आ गई कि मैं वहां रुकना पड़ा, जबकि आपदा थी नहीं, आपदा हमने जानबूझ करके बहाने के रूप में उसे बनाया था। तो मेरा भी ऐसे ही 1, 2 बार 4 बार ऐसे ही होता रहा, अभी मूड अभी पूरी तरह से बन नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद करा नहीं। ऐसे इसी तरीके के इवेंट हो रहे थे दिल्ली में, वहां पर आने का मौका मिला और एक बात बताई गई, सीख के गया यहां से, दिल्ली से सीख के गया यहां से कि चाहे जो भी हो जाए, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रोथ लेना है तो एक ही काम करना है, इवेंट में आते रहो, इवेंट में लाते रहो, इवेंट में आते रहो, इवेंट में लाते रहो, इवेंट में आते रहो, इवेंट में लाते रहो। कब बड़े बन जाओगे इसका पता आपको नहीं चलने वाला। दोस्तों वहीं से दिल्ली के इवेंट से अब अटैचमेंट किया, फिर प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं। उस प्रोग्राम में बहुत कहते कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है एसबीसी, एक ऐसा प्रोग्राम है एसटीएम, इस तरह के डिफरेंट जो है, जो हमारे माइंड सेट पर काम करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। उस प्रोग्राम में जाओगे जिंदगी बदल जाएगी। तो दिमाग होता था 5,500, जितना हम 5,500 6,000 जो फीस है, जितना हम दे के जाएंगे उतना तो महीने में हम भाग दौड़ करके काम कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग भी बड़े बने हैं, पहले उनका माइंडसेट बड़ा बना है, तब वो जाके बड़े बने हैं। उनके दिमाग में पैसा आया है तब उनके पास पैसा है, उनके दिमाग में कार आई है तब उनके पास कार आई है। लेकिन हमें नहीं मालूम था शुरू के दिनों में बहाने, फिर धीरे धीरे करके जब वहां पर समझ में आने लगा, कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों ने अपने बारे में बताया कि मैं नहीं आता था, अब आने से क्या फर्क पड़ गया, तो मैंने भी अपने आप को सबमिट किया। और सपना था क्या, 60,000 की जॉब छोड़ी है तो 1 लाख रुपए महीने का ख्वाब पाला था। 1 लाख रुपए, भाई साहब 1 लाख रुपए आ जाएगा ना तो देखना ऐसे ऐसे नोट उड़ेगी। लेकिन पता नहीं था कि 1 लाख रुपए आएगा, तो समझ में नहीं आ गया कि 1 लाख रुपए गया कहां, वो बात अलग है।
वो बात अलग है। लेकिन उस समय था कि 1 लाख आएगा ना तो 1 लाख ऐसे ऐसे उड़ेगा। तो कमिटमेंट था 3 से 5 साल, 5 साल काम करो, 1 लाख रुपए आएंगे। तो 1 लाख रुपए के लिए काम करना शुरू किया दोस्तों। 2 साल पार्ट टाइम किया था बजाज के साथ साथ, फिर छोड़ दिया बजाज, फिर आया फुल टाइम में। क्या फुल टाइम लेते हैं? फुल टाइम जैसे ही आया तो बजाज की जॉब से मिल रहे थे हमें 60,000, और जब यहां पर 2 साल के बाद जॉब छोड़ा तो वेस्टीज से मिल रहा था लगभग 8,000 से लेकर 10,000 रुपए महीना। अब फैमिली वाले जो है मेरा फूल माला से, ससुराल वाले, परिवार वाले स्वागत करने के लिए खड़े थे। मेरा लाल आ रहा होगा 10,000 रुपए महीने की आगे के, 60,000 छोड़ करके। क्या लगता है ऐसे ही हुआ होगा क्या? जाने पर गया ना घर पे कि जॉब छोड़ दिया, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। अंदर की बात है आदमी। अब घर पे पहुंचो तो वाइफ बोलती नहीं थी कि भाई झिकझिक हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, इससे बेहतर है मैं भी सोचता था काम करके लौटूं। तो काम करके लौटता था और कई बार खटखटाने के बाद तब दरवाजा खुलता था। और दरवाजा खुलने के बाद मुझे पता नहीं कि दरवाजा खोला किसने, फिर से वैसी पोजीशन में सो जाया करते थे। खाना कहने की हिम्मत नहीं कि खाना कहाँ है, खाना क्या बना है, कुछ नहीं। सीधा जो देखता रसोई में जाता, जो देखता निकाल करके खा लेता। इस तरीके के रिएक्शन मिलने लगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जाने के बाद पैसा तो नहीं आया था दोस्तों, लेकिन उतना पैसे आने का विश्वास मेरे अंदर आ चुका था कि मैं भी यहां से आकर के इतना बड़ा पैसा कमा सकता हूं। बार बार विश्वास बढ़ रहा था, बार बार चैलेंजेस जो आ रहे थे। सिद्धार्थ की कई ट्रेनिंग का प्रोग्राम का हिस्सा मैं बना, वो मैं सीखा हुआ था। कई ये चैलेंजेस मेरे अंदर आते तो उन ट्रेनिंग मेरे लिए जीवन में काम करती। एक बार मैं कुंडा गया हुआ था बाइक से, और बाइक की बात अगर करूं तो बाइक जो चलती थी वो शादी वाली बाइक थी। एक स्थिति ये हो चुकी थी क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे और हालात कुछ ऐसे थे, तो जला हुआ मोबिल जो दुकान में मिलता, जला इंजन सीज हो चुका था। इंजन बनवाने के पैसे थे नहीं, तो उस समय जला हुआ मोबिल जो है डलवा के 10 रुपए 5 रुपए के मोबिल डलवा के कहीं पहुंचना, कहीं से आना। हाँ, पेट्रोल के लिए कोई समझौता नहीं था। मैंने एक ही चीज कमिटमेंट किया था, बाइक रुकनी नहीं चाहिए। पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा था, लेकिन इंजन बनवाने के लिए पैसे नहीं थे। 60 किलोमीटर गया, रात में आते समय बाइक जो है पंचर हो गई तो फिर बारिश भी हो रही तो वहां जानने वाला भी कोई नहीं। दोस्तों उस रात में 60 किलोमीटर बारिश में बाइक को खींच करके प्रयागराज तक ले आया, 60 किलोमीटर की रेंज। और सिर्फ एक बात थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी बात बजाना, एक बात बताना चाहूंगा। उस ट्रेनिंग ने मेरे लिए काम किया। सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग में मैंने सीखा था 2 मोड में रहना सीखो, एक एक्शन मोड में, दूसरा ड्रीम मोड में। चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो अपने आप को ड्रीम मोड में डाल दो, चैलेंजेस वही रहेंगे लेकिन उसका दर्द कम हो जाएगा। रात भर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात भर बाइक खींच के आया हूं मैं इलाहाबाद प्रयागराज में, लेकिन रात भर मैं बाइक खींच के नहीं आया हूं, रात भर अपनी कार खूब चलाया है। और इलाहाबाद आ गया, और जब घर पहुंचा, जब गया घर में तो सुबह बताया कि ये दरअसल क्या है ना, जैसे ही गली के मोड़, थोड़ी दूर है गली का मोड़, जैसे ही गली के मोड़ मुड़ रहा था तो बाइक पंचर हो गई, इसलिए मैं घसीट के लाया हूं। अगर शायद मैं बता देता कुंडा से बाइक होती तो फिर उस दिन करने नहीं दिया जाता। दोस्तों ऐसे चैलेंजेस थे। एक चीज था कि जो चैलेंजेस बचपन में थे, यहां पर एक मौका है, कुछ ऐसा कर जाएंगे जहां पर उन चैलेंजेस को पीछे देखने का मौका नहीं रहेगा। इसलिए इतनी हिम्मत आई। उन ट्रेनिंग्स ने हमें सपोर्ट किया कि हम किस मोड में रहे। ज्यादातर लोग 2 मोड में होते हैं, यार इतनी जिलालत, इतनी ये इतना वो। मुझे वो नहीं दिखा, वो दिखा कि जो सपना मुझे पाना है वो सपना मुझे दिखा। इसलिए वो रात भर बाइक चला करके इस तरह करके मैं वहां पर पहुंचा। फिर रिलैक्स हुआ, फिर अगले दिन फिर काम शुरू हुआ। गर्मी, जाड़ा, बरसात में सबके लिए तैयार था। लोगों के लिए बहाना होता है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। ज्यादा गर्मी, अपॉर्चुनिटी मेरे पास। ज्यादा गर्मी किसको लगती है, ज्यादा धूप किसको लगती है? जो घर में रहता है या जो घर से बाहर रहता है?
जो घर में रहता है ना, जैसे ही 4 बजे में खिड़की खोलता है और हवा चलती, कहता नहीं लू अभी भी आ रही है, हाँ या ना? जो निकल जाता है गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन जो घर में रहता है उसे गर्मी और लू ज्यादा लगती है। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं निकलूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग धूप के चलते, गर्मी के चलते सेफ्टी से निकलूंगा, जो चाहिए गर्मी के लिए वो सुरक्षा करके निकलूंगा, लेकिन मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोगों को प्लान दिखाऊंगा। जाड़े के दिन में सुबह एकदम बिल्कुल पैक्ड होकर के निकलता था, रात में 11 बजे लौटता था। लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, ज्यादातर लोगों को जाड़ा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए एक चीज थी कि मैं घर में जाकर के लोगों को इत्मीनान से प्लान भी दिखाऊंगा, पकौड़े भी खाऊंगा, चाय भी पीऊंगा और विजेता भी बन के आऊंगा। मैंने उसको अपॉर्चुनिटी माना। बरसात के दिनों में बाइक से चल करके मैंने काम किया। लोग कहते थे सर इतनी बारिश, मैंने कहा बारिश कोई बात नहीं, उससे क्या हुआ भाई, इतनी बारिश में आ गए। तो मेरा डायलॉग, फेवरेट डायलॉग था, सुनाओ? यस। सुनाओ? यस। मैं डायलॉग मारा करता था कि अगली बारिश से बचना है तो इस बारिश में भीगना पड़ेगा। कौन सी बारिश? एक बारिश तो वो तो जो भीग रही है, जब कार आ जाएगी तो बारिश हो रही होगी, हम भी छींटा उड़ाते चलेंगे, हाँ या ना? दूसरी बारिश कौन सी? जो पैसे नहीं है। अगर इस बारिश से बचना है तो इस बारिश में भीगना पड़ेगा। दोस्तों, ये कमिटमेंट अपने आप से लिया और फिर लगातार लोगों तक जाकर के बातचीत करके, मेहनत करके सारा सब कुछ हुआ। जैसा कहा जाता है कि 3 से 5 साल इस बिजनेस में लगाते हो आप, पूरी शिद्दत के साथ, कंडीशन के साथ नहीं, शिद्दत के साथ। कंडीशन, सर अभी धूप ज्यादा है, अभी गर्मी ज्यादा है, अभी बरसात ज्यादा है, अभी ये ज्यादा है, अभी घर में चैलेंजेस आ गया। माय डियर, दुनिया में कोई काम, चाहे नौकरी क्यों ना हो, बच्चे की तबीयत खराब होती है, फीवर आता रहता है, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो किसी तरह मैनेज करके आप जाते हो, उस ऑफिस में काम करते हो, हाँ या ना? आप किसी भी तरह से, यानी कि हर कीमत पर घर में कोई बिल भी जमा करना है, किसी तरह मैनेज करके आप जाते हो, ऑफिस में काम करते हो, यानी कि वहां पर आप प्रतिबद्धता के साथ काम करते हो। इसलिए आपकी चाहे वो 5,000 की नौकरी हो, चाहे 10,000 की नौकरी हो, चाहे वो 50,000 की नौकरी हो, तभी नौकरी आपकी चल पाती है, जिसमें लिमिटेशंस हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद थोड़ी सी कोई चैलेंजेस आए तो हम क्या करते हैं? चैलेंज को बनाते हैं लंबी सी चादर और तुरंत उसको ओढ़ लेते हैं और अप्लाई से बताते हैं, सर आप नहीं जानते काम किस लिए कर रहे हैं, परिवार नहीं रहेगा, बच्चे की तबीयत खराब है, मैं क्या करूं, मैं ये करूं वो करूं, बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए आज मैं नहीं कहीं जाऊंगा। तो नौकरी के लिए क्यों गए? क्योंकि वहां पर एक तरफ हमारे ऊपर डंडे लटकते रहते हैं, अगर नहीं किया तो डंडे पड़ेंगे, और यहां पर कोई डंडा मारने वाला, यहां पर अपने डंडे खुद तैयार करने पड़ेंगे कि ताकि काम ना करें तो अपने डंडे अपने आप से खुद लगाने पड़ेंगे कामयाबी के लिए, और उन परिवार के लोगों की कामयाबी के लिए लगाने पड़ेंगे। सो मैंने अपने लिए तैयार किया, जो भी कुछ हो जाए मुझे काम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लगातार प्लान किया, 5 साल काम करो 1 लाख रुपए, 5 साल काम करो 1 लाख रुपए। वो दिन आया जब नोटबंदी का टाइम था। अब लोग, अच्छा कुछ विरोधी दल रहते, विरोधी दल ना हो तो फिर खेलने का मजा। और एक्चुअल मैं आपको बता दूं, जो किसी ने कहा है निंदक नीरे राखिए, जो एनर्जी आपके अप्रिशिएशन वाले नहीं देंगे लोग, वो आपके निंदक लोग, उनको देखते ना, जो एनर्जी है वो 10 गुना। आप उनकी चीजों को कैसे लेते हो? तो बहुत सारे लोग मुझे देखने में कब ये गिरे और कब हम इनका मजाक बनाए। क्या आपके आसपास लोग ऐसे हैं? आसपास लोग हैं आपके? भाई साहब उनको जरूर पास में रखिएगा। एक्चुअली वो आपके वेल विशर है, वो आपके वेल विशर है। जितनी ऊर्जा, जब उनको आप देख लेते हो कि गिरने का इंतजार कर रहा है, गिर जाए तो मजाक बनाए, जितनी ऊर्जा वो दे सकते हैं इस तरह का कोई बड़ा सेमिनार भी नहीं दे सकता। जितनी ऊर्जा और वो रोज ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन आप उनकी एनर्जी को, आप उनके रिएक्शन को कैसे आप लेते हैं ये आपके ऊपर है। मुझे भी लगा कि यार लोग मजाक बनाएंगे, 5 साल काम करो 1 लाख, 5 साल काम करो। नोटबंदी का टाइम आया, नोटबंदी के टाइम में जो मेरा बोनस आया था, ये दिल्ली के अंदर था और बोनस आया, सुनील मिश्रा मेरे साथ बैठे हैं,
मैं ऐसे ही सड़क पर उछल पड़ा। क्यों? ये पूछे क्या हुआ सर? मैंने कहा यार बोनस 1,04,000 आया हुआ है। ये कमाल लोग हैं। एजुकेशन सिस्टम आपको बार बार, जब आप अकेले में होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो ये आपको साइलेंटली टीच करता है, जो आप में हिम्मत देता है, जो हौसला देता है, जो पैसा आता है तो नहीं, पैसा नहीं भी आता तो भी आवाज बुलंद कर देता है। वो ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो एजुकेशन का हिस्सा है। प्लग बार बार करना पड़ेगा, जान के करना पड़ेगा, क्योंकि अनजाने में वो चीज आती है जो आप नहीं चाहते, जानकर वो चीज करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। मैं भी खुश हुआ। फिर सपना बना 5 लाख का। अब ये देखो, अब तो इस बार तो 5 लाख का सपना जब 1 लाख से 5 लाख हुआ तो लोगों ने कहा तुक्के में लग गया ना, तो अब 5 लाख बोलने लगे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, 5 साल लगे थे 1,04,000 इनकम लाने में, लेकिन 5 लाख के लिए बताना चाहूंगा, फिर 1 साल और जम के काम हुआ। जो मेरा मजाक बना रहे थे, जो मुझे देख रहे थे क्या होगा, अप्रोच बंद नहीं हुए थे, वो भी हमारे साथ कुछ लोग ऐसे आए, हिम्मत दिखाई कि सोच रहा हूं कि आपकी भाभी के नाम से बिजनेस शुरू कर दूं। और मैंने भी बोला कि हाँ भैया वही सही पड़ेगा। कुछ लोग इंतजार करते, देखे आए ना, कभी नहीं। जिसके नाम शुरू करो, आखिरकार डिसीजन लिया ना शुरू करने का, जी हां, वो लोग आकर के फिर लग करके और काम हुआ। फुटवर्क कभी बंद नहीं हुआ, काम कभी बंद नहीं हुआ। इंतजार नहीं कि लोग आ गए अब क्या करना, नहीं जी। मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता आपको आप कैसा फील करते हैं। मैं एक चीज फील करता हूं, मैं आज खुश बहुत हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी वहां नहीं हूं मैं जहां पहुंचना चाहता था। सच्चाई बताऊं कि 1 लाख रुपए का सपना यहां आने के बाद बनाया था मैंने। 5 लाख रुपए का सपना यहां आने के बाद बनाया है मैंने। 25 लाख रुपए 2023 तक करना है, यह सपना बनाया है मैंने। लग्जरी कार लेना है, बनाया है मैंने। यह सपना यहां आने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद इसको बनाया है मैंने, और उसको पूरा कैसे करना है, उसी चीज को बार बार कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। क्योंकि चलती का नाम गाड़ी, जहां पर आप रुके वहीं पर आप पीछे जाने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? बहते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। 1 लाख आया, 5 लाख का बार बार 5 लाख बोलता, 5 लाख बोलता, जहां जाओ 5 लाख। दोस्तों 1 साल बीता, जो 1 साल के बाद जो बोनस अकाउंट में ट्रांसफर हुई, 1.25 लाख हुई, 1.5 लाख हुई, करते करते वो हुई 2.25 लाख रुपए की। 2.25 लाख हुई, जस्ट डबल। फिर 1 साल और बीता, वो इनकम जो 2.25 लाख की थी, वो अकाउंट में ट्रांसफर हुई 4,25,000। फिर 1 साल बीता, जो 4,25,000 रुपए थी, ठीक 1 साल बाद जो चेक हुई वो 6,15,000 ट्रांसफर हुई। मजा आ गया बिल्कुल। अब सपना है कि 25 लाख 2023 25 लाख। हालात चेंज होंगे। आप सापेक्ष धारा में आप कोई टेस्टिंग नहीं होती, जब धारा विपरीत होती तब टेस्ट एक्चुअल शुरू होता है कि आप कमिटमेंट के कितने पक्के व्यक्ति हो। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी 2 चीज, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की वजह से आया था। मैं ये था कि हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, खाओगे बहुत बढ़िया रहेंगे। मेरी मदर को मिर्गी आती थी, मैंने उनको प्रोडक्ट देना शुरू किया। 5 समय की दवाएं चलती थी, 4 समय की दवा कम हो गई, 1 समय की दवा चलती, लंबे समय से चलती आ रही है। और अभी मेरी मदर को पिछले महीने लगभग 15 दिन हो गए, उनको डेंगू हो गया था। डेंगू की वजह से लीवर डैमेज भी हो गया उनका, और मैं फिर इलाहाबाद में एडमिट किया था। फिर पीजीआई जाके दिखाया, वहां पर बता दिया कि लीवर डैमेज है। और फिर मैंने बताया कि ये दवा खा रही हैं, एक दवा आती गार्डिनाल, जिसको एक गोली दे दी जाए किसी व्यक्ति को तो कम से कम 7-8 दिन सो के नहीं उठेगा। मेरी मदर डेली खाती थी, मेरी मदर को डेली चलती थी। अभी मैं जाकर, उन्होंने कहा न्यूरो में जाके दिखाओ। भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना खुश हुआ, न्यूरो वाले डॉक्टर के पास गए कि उन्होंने जो डोज देखी
उन्होंने कहा कि माता जी ये जो डोज खा रही हैं ये डोज तो बच्चों को भी नहीं दी जाती, ये डोज तो इतनी कम है, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उनको हॉस्पिटल से लाने के बाद वो डोज उनको देना ही बंद कर दिया। 2-3 दिन हुआ मैंने उनको नहीं दिया, लेकिन उनको झटके नहीं आए। लंबे समय में प्रोडक्ट खाने का ये एडवांटेज उनको निकल करके आया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर कमिटमेंट, टाइम टू टाइम आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। रचित सर का फोन मेरे पास आया यहाँ प्रोग्राम के लिए, मैं बताना चाहूंगा, शेयर करूं? यस, शेयर करूं? यस। मैंने कहा सर मदर की हालत थोड़ी खराब है, हो सकता है कि मैं आपको बीच में बता दूं कैंसिल हो गया, लेकिन बाकी मदर बिल्कुल ठीक रही। परसों की रात में बताऊं, परसों की रात पूरी रात सोई नहीं, फिर वही पेन उनको हो गया, जिससे जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो सुबह रात में 3-4 बार उठ के देखा मैंने। फिर उसके बाद सुबह लगा कि अब लगता है मुझे फोन करके बताना पड़ेगा सर मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन वही कहते हैं ना, जो आप बार बार अगर परिवार को भी पॉजिटिविटी से सींचते हो तो वो परिवार भी आपको पॉजिटिविटी से सींचता है। जैसे ही मैंने इस बात को बोला कि जो है लग रहा पीजीआई लेकर के जाना पड़ेगा, दिक्कत है, तो मिसेस उन्होंने कहा ऐसा छोड़िए, आप जाके अपना प्रोग्राम करिए, ये सारा काम मैं देख लूंगी, पीजीआई ले जाना होगा, यहां ले जाना होगा, वहां ले जाना होगा, मैं सब देख लूंगी, आप जाइए अपना प्रोग्राम करिए। थैंक गॉड ये संभव हुआ कि मैं प्रोग्राम में पहले बैठता था, इसलिए उनका मुंह हमेशा बना हुआ होता था, क्योंकि मैं देख पा रहा था। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, उस स्टोरी के बाद मैं क्लोज करूंगा। इस तरीके से यानी कि प्रोग्राम में ले जाने का एक बड़ा बढ़िया फायदा मिला। इस बिजनेस में आया जब 6 लाख रुपए की उनको पहली गाड़ी फोर्ड फीगो के लिए पसीना आ गया था, पहली गाड़ी लेने गया था, बिलीव मानिए, क्योंकि कभी गाड़ी से 4 व्हीलर तो अपनी थी नहीं, तो पसीना आ गया। तो कहा सर नवंबर के महीने में 26 नवंबर बेटे का बर्थडे था, लेने गया था, कि पसीना आ रहा है। मैंने कहा भाई पहली बार गाड़ी 4 व्हीलर लेने जा रहा हूं, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। पहली गाड़ी ली 6,55,000 रुपए की। दूसरी गाड़ी जो लग्जरी कार कितनी बार मैंने लिखा है, कितनी बार विजुलाइज किया है कि लोग मुझे आके फिर थपथपा रहे, फंक्शन कर रहा हूं, लोग आ रहे हैं, अरे वेरी गुड लग्जरी कार ले ली, कमाल की बात है। ऐसे ही डेली वाइफ उधर से बैठ रही, मैं इधर से बैठ रहा हूं। डेट डेली थी बिटिया के बर्थडे के दिन 18 सितंबर 2018। डिसाइड किया था, भाई आपको बताऊं किधर कितना साथ देती, जब आप रिपीट करते हो। तो कंपनी का एक प्रोग्राम आया कि ऐसा कि जो व्यक्ति 12 नवंबर 2018 तक कार ले लेंगे तो 13 को दिल्ली के अंदर फोटो शूट होगी, इसकी फोटो मैं हमारे कार बुक में आएगी, लग्जरी कार बुक में आएगी, राइट। तो मैंने देखा तो पता चला बिटिया का तिथि के हिसाब से 12 तारीख को बर्थडे पड़ रहा था। 12 तारीख 18 का डिसाइडेड था, 18 में लेना है कार, और 12 को तिथि के हिसाब से डिसाइडेड था। मैंने बिटिया के तिथि के हिसाब से बर्थडे पर जो है जाकर मैंने अपने लिए दूसरी कार खरीदी, BMW X1 X-Line। बैंक होता ना, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से साथ चाहते हो तो होता क्या है। मैंने छोटे भाई से बात किया, हमने कहा कोई बैंक वाले संपर्क में हो तो बताना, करीबन 25 लाख का जो है वो लोन करवाना है। तो छोटे भाई बोले बुला दिए, दूसरे को वो बुलाया, उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए लूंगा, मैं लोन करा दूंगा। मैंने कहा यार 1.5 लाख रुपए नहीं दूंगा, कमाई के पैसे हैं। फिर एक हमारे ही नेटवर्क में एक सज्जन है, वो आए मेरे पास, बृहस्पति पांडे जी हैं, वो आए कि सर बैंक मैनेजर साहब उनको प्लान दिखाना है। मैंने कहा चलो, मैं उनके पास गया और मैंने बाद में 2.5 लाख मारा। फिर वही कि 12 सितंबर 2018 को मैं अपनी लग्जरी कार लेने जा रहा हूं। बैंक मैनेजर साहब कहते हैं ये मौका मुझे दीजिए सर। उन्होंने कहा ये मौका मुझे दीजिए सर, सेकंड्स में बता रहा हूं, सेकंड्स में। उन्होंने कहा सर कल लेनी, 12 तारीख को लेनी है। उनका सर आप तैयारी करो, पेपर भेजो बस तुरंत, मैं आपका कल के कल तैयार करा देता हूं। सिंगल रुपीस, कोई एक पैसा नहीं, और तुरंत उन्होंने लोन कर दिया। और जैसे ही लोन किया, गाड़ी ले ली, मैं मिठाई खिलाया उनको जा करके, इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो गए तो अपना बटुआ उठा के हमारे गाड़ी के अंदर रख दिए कि अभी बैठने में दिक्कत हो रही थी, सर थोड़ा चला लूं गाड़ी। हमने कहा चला लीजिए, और बटुआ ही भूल गए थे। फिर मेरे को फोन करते साहब जो है बटुआ छूट गया, क्या कहाँ रख दिए, तो मुझे खुद ही नहीं पता कितने छेद है BMW में। बाद में पता चला, मैंने उनको दिया। दोस्तों जैसे ही मैं गाड़ी छोड़ा, मैंने कहा सर मैं इसको ज्यादा दिन तक कर्जे की गाड़ी नहीं चलाता,
केवल 2 साल है सर, बस 2 साल। हमने कहा बिल्कुल 2 साल। दोस्तों आपको बताऊं कि 2 साल नहीं बीता था कि BMW मेरी फ्री हो गई थी बैंक से। आज मैं किसी एक सिंगल रुपीज, तीसरी गाड़ी बेलेनो में चलाता हूं। तीनों गाड़ी आज मेरे पास प्रेजेंट है। बेलेनो है जो मैं लखनऊ घूमने गया था, बेलेनो कई बार प्रभावित करी थी, तो लखनऊ घूमने गया था, तो घूमते घूमते जो है लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन होने से पहले जनवरी 2020 में मैंने अपने लिए बेलेनो परचेज किया। आज तीनों कार ओन करता हूं। मेरी तीनों गाड़ियां हैं, कभी इससे कभी इससे कभी इससे और कभी, है ना? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? yes! अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? yes! लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने लिए ओमेक्स में लखनऊ के अंदर लिया। लॉकडाउन के अंदर अल्लाहपुर हमारी एक जगह पड़ती, वहां पर अपने लिया। लॉकडाउन के पहले एक जमीन हाउस फंड से जो है जमीन अपने लिए ली थी, 3 ये जमीनें लिया। दोस्तों मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, ये पावर है वेस्टीज प्लेटफॉर्म की, ये पावर है इस एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि छोटी छोटी बातों से मैं हमेशा डर जाया करता था, लेकिन यहां आकर के मैंने वो माइंडसेट करना अपने आप को सीखा कि जो लोग कामयाब है, बेहद कामयाब लोग के पास जब चैलेंजेस आते हैं तो उनके लिए उस चैलेंज के प्रति नजरिया दूसरा होता है। परेशानी सेम होती है लेकिन उनका नजरिया दूसरा होता है, इसलिए वो लोग कामयाब होते हैं। और गरीब लोग उसी चैलेंज को ओढ़ करके बहाना बनाया करते हैं, या तो बहाना आएगा या तो सफलता आएगी, या तो बहाना आएगा या तो सफलता आएगी। बहाना और एक सफलता दोनों साथ में रहने वाले नहीं है, या तो बहाना जीवन में होगा या तो सफलता होगा। तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने कहा ना, अभी बाकी है, अभी बहुत सी चीजें करना बाकी है। मैंने कहा खुश हूं, हर हाल में मैं खुश रहता हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। इसीलिए आज भी मुझे काम करने का मन बहुत करता है, और जब मैं काम करता हूं जिस दिन क्या काम तो रोज करता हूं, खुश रहता हूं। जितना काम करता हूं उतना खुश रहता हूं। अब बताऊं लॉकडाउन की स्टोरी। लॉकडाउन में हर व्यक्ति ने घर में बैठ के बिताया, हमने भी बैठ के बिताया। लोगों से मैं कहता था कि भाई साहब, अगर दिल्ली में बाढ़ आ गई तो इलाहाबाद से पैसा आएगा, इलाहाबाद में बाढ़ आ गई दिल्ली से पैसा आएगा। लेकिन मेरी बात गलत साबित हुई। एक ऐसा वक्त आया जो पूरी दुनिया में एक साथ बाढ़ आ गई, हाँ या ना? लेकिन आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में जब बाढ़ आ गई तो घर पे रहते रहते इन 2 साल के सफर में मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, तो बस केवल मात्र वेस्टीज ने 88 लाख रुपए दिए हैं। बस कितना दिया है? 88 लाख। मात्र कितना दिया है? 88 लाख। कैसा है? मात्र है या मात्र है? दोस्तों ये है यहां पर। अगर आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, आप लगने के लिए तैयार हैं, आप निकलने के लिए तैयार हैं, तो वेस्टीज इतना पैसा देगा ना कि आप खुशी खुशी बिजनेस करते रहोगे, खुशी मनाओगे, लेकिन बिजनेस अपने आप होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए। एंड एक चीज जो संजय जी ने बिल्कुल सही बताई कि वेस्टीज सिर्फ और सिर्फ आपको धन दौलत मान सम्मान ही नहीं देता, वेस्टीज आपको ताकत देता है कि आप सपना देख सको।